हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट में मेनली ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसका जीएसटी में इनपुट का क्या अलाउंस एज वेल एज डिसअलाउंस है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें एज पर जीएसटी एक्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज एच ये बोलता है कि इनपुट क्रेडिट shall not be available in respect of goods lost, stolen, destroyed, most important, right of or disposed of by way of gift or free sample। अब इसमें एक दिक्कत आती है, वो अपने देखते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक डीलर है, उसने क्या किया कि एक स्कीम लॉन्च की। स्कीम ये कई कि जैसे स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने पे जो उसके होलसेलर है या रिटेलर है उनको वो गिफ्ट देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल घड़ी, पेन, फॉरेन ट्रिप, ये सब जो आजकल सेल्स प्रमोशन में हर कंपनी करती है, हर दूसरी कंपनी करती है, बहुत पॉपुलर है कि टारगेट बेसिस पे आज वो वहाँ घूमने गया, यहाँ का ऑफ़र आया, ये सब। तो उस पर अपने मेनली डिस्कस करेंगे। अब दो चीज़ समझिए कि देर इज़ डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट और बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंडिचर। अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो जीएसटी एक्ट स्पेसिफिकली डिसअलाउ करता है। बिजनेस प्रमोशन को माना जाता है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 वो अलाउ करता है कि भाई आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा अगर आपने गुड्स या सर्विस का यूज किया है फॉर द बिजनेस एज वेल एज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इसमें मेन जो डिस्प्यूट होता है वो हमेशा इसी लेवल पे होता है कि जो एसएससी है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, वो ये बोलता है कि भैया ये मेरा फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और मैं इसको सेल्स प्रमोशन में लूँगा, और डिपार्टमेंट बोलता है बाय द वे ऑफ गिफ्ट है। अब अपने इसमें देखते हैं कि गिफ्ट क्या होता है, क्योंकि गिफ्ट जब तक हमें गिफ्ट का पता नहीं चलेगा हम लोग ये नहीं कह सकते कि राइट ऑफ और डिस्पोज बाय वे ऑफ द गिफ्ट में क्या क्या लेंगे, क्या क्या नहीं लेंगे। तो मज़े की बात यह है कि गिफ्ट को जीएसटी एक्ट में कहीं डिफाइन ही नहीं किया हुआ, और ना कोई सर्विस टैक्स में कहीं गिफ्ट डिफाइंड था। तो अगर गिफ्ट सिंस की ये स्टैचू का एक प्रूवेब है कि अगर कोई भी वर्ड कहीं पे भी स्टैचू में डिफाइन नहीं हुआ तो उसका अपने जनरल पॉपुलर मीनिंग लेंगे हमेशा। तो गिफ्ट में अगर अपन जनरल पॉपुलर मीनिंग ले तो अपने को भी गिफ्ट मतलब यही माना जाता है कि अगर कोई चीज़ हमने किसी को दी है विदाउट कंसिडरेशन और वॉलंटरी, मतलब अगर मैं किसी को देना मेरा लाइबिलिटीज़ है तो वो कोई गिफ्ट नहीं है, प्लस विदाउट कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कोई आइटम दिया, 100 रुपये का आइटम है, मैंने बोला 50 रुपये मैं दे देता हूँ, 50 रुपये तुम दे लो, और ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो ऑब्वियसली वो भी कोई गिफ्ट नहीं होता। अपने जनरल प्रोस्पेक्टिव में भी ये चीज़ होती है। और फर्दर जो गिफ्ट एक्ट 1858 है उसने भी लगभग इसी को ऐसे ही डिफाइन किया है कि इट्स ए ट्रांसफ़र ऑफ एग्जिस्टिंग इमूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉलंटरी एंड विदाउट द कंसिडरेशन। अब इसमें एक केस पॉपुलर है सुप्रीम कोर्ट का, सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 का। ये केस मेनली रिलेटेड था प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी इन द सेंस जैसे इसमें हुआ क्या था कि लैंड ये जितने बोलते हैं ना ज़मींदारी उन्मूलन, उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें क्या हुआ कि आपस में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई थी और ये बोला गया था कि ये चीज़ गिफ्ट है। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वाइल डिसाइडिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द गिफ्ट। तो ये जो डिसीजन है 1981 का, ये नॉर्मली बेस्ड है मतलब फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स।
कि व्हाट इज़ द गिफ्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में मतलब एनालिसिस किया है कि हर एक की डेफिनेशन, एज पर लाइब्रेरी क्या है, यूएस में क्या होती है, यूके में क्या होती है, मतलब बहुत डिटेल से किया है। आपको भी मतलब ये डिसीजन पढ़ना चाहिए फॉर द गिफ्ट की डेफिनेशन के लिए, बहुत मतलब बहुत अच्छा। तो इसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अल्टीमेटली हेल्ड किया था वो ये था कि गिफ्ट में दो चीज़ होनी मैंडेटरी है। फर्स्ट इज वॉलेंट्री, सेकंड इज विदाउट द कंसिडरेशन। अगर दोनों में से एक भी चीज़ अगर मिस हो रही है तो वो फिर गिफ्ट नहीं है, और अगर दोनों चीज़ है तो वो गिफ्ट है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट और बिजनेस प्रमोशन। अगर कोई बंदा अपने जो अगर कोई डीलर अपने होलसेलर रिटेलरों को स्कीम देता है तो वो किस में काउंट की जाएगी। अब आप एक चीज़ समझिए कि नॉर्मली स्कीम क्या होती है कि अगर टारगेट अचीव हो गया तब डीलर लाइबल है उनको गिफ्ट देने के लिए। गिफ्ट इन द सेंस कि भाई घूमना, वॉच, पेन वगैरह जो भी है, मतलब एज पर द स्कीम। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि अगर डीलर लाइबल है तो वो एक तरह से उसका ऑब्लिगेशन हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया तब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो ओरल ऑब्लिगेशन है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर वो ऑब्लिगेटरी हो रहा है तब वो गिफ्ट की डेफिनेशन से आउट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई गिफ्ट में दो चीज़ ज़रूरी है, एक वॉलेंट्री और दूसरा विदाउट द कंसिडरेशन। तो यहाँ वॉलेंट्री डेफिनेशन हिट हो रही है तो ये गिफ्ट नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात। और गिफ्ट इज नॉट अलाउड। गिफ्ट में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जितनी भी सेल्स प्रमोशनल स्कीमें हैं इसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि एज पर लो वो गिफ्ट नहीं है और गिफ्ट ही डिसअलाउ है, और सेल्स प्रमोशन स्कीम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आएगी। अब इसमें एक AAR की रूलिंग भी है, सनफोली करके महाराष्ट्र की 2019 की, वो भी मतलब उसमें भी मैंने देखा था। उसमें मतलब जो AAR है उन्होंने रूलिंग इन द फेवर ऑफ रेवेन्यू दी है, उन्होंने सेम ही चीज़ को गिफ्ट माना है। आई डोंट थिंक कि भाई उन्होंने उसको क्यों माना है, सिंस की AAR जो रूलिंग होती है वो बाइंडिंग सिर्फ SSC और डिपार्टमेंट पे है और उसी स्पेसिफिक केस पे। तो वी कांट से कि ये जनरल रूलिंग है। हो सकता है उन्होंने कोई दूसरी वजह से सेकेंडली स्टैंड लिया हो, बट जनरल पॉपुलर मीनिंग यही है। तो अगर अपने से कोई भी कस्टमर पूछे और सजेशन मांगे अपना क्लाइंट, तो अपन उसको ये चीज़ सजेशन दे सकते हैं गिफ्ट के बारे में और बिजनेस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के बारे में। थैंक यू।